एलएसी पर इन दिनों चाइना आर्मी के बुरे हाल हैं। उसके जवान ठंड से ठिठुर रहे हैं और इसी के चलते चाइना आर्मी ने अब वहां पर रोबो आर्मी और अनमैन्ड व्हीकल उतार दिए हैं ताकि उसके जवान ठंड से बच सकें। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि तिब्बत में इन दिनों चाइना की आर्मी भारी टेंशन में क्यों है और क्यों वो रोबो आर्मी उतारने पर मजबूर हो गई है। भयानक ठंड के आगे पीएलए पस्त। ड्रैगन ने यह काम तिब्बत में कड़कड़ाती ठंड से नहीं झेल पा रहे अपने सैनिकों को बचाने के लिए किया है। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो चीन ने तिब्बत और लद्दाख बॉर्डर पर दर्जनों ऑटोमेटिक और रोबोट की तरह इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों को तैनात कर दिया है। हाल ही में भारतीय सेना से हुई झड़प में चीनी सिपाहियों को ठंड की वजह से काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद ये बात सामने आई थी कि चीनी सेना बर्फीले इलाकों की लड़ाई के लिए पूरी तरीके से तैयार है ही नहीं। ऑटोमेटिक 88 शार्प व्हीकल तैनात। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए तिब्बत में ऑटोमेटिक चलने वाले 88 शार्प क्लॉ व्हीकल्स को तैनात कर चुकी है। इनमें से 38 शार्प क्लॉ गाड़ियां लद्दाख बॉर्डर पर तैनात की गई हैं। इन गाड़ियों को चीन की हथियार निर्माता कंपनी निरिगोवा ने तैयार किया है। इनका इस्तेमाल इलाके की निगरानी के साथ हथियार और जरूरी सामान की आपूर्ति में किया जा सकता है। रोबोट की तरह लड़ सकते हैं ऑटोमेटिक व्हीकल्स। चीन ने तिब्बत में ऑटोमेटिक म्यूल 200 अनमैन्ड व्हीकल तैनात किए हैं। ये गाड़ियां मुश्किल इलाकों में निगरानी के साथ साथ 50 किलोमीटर तक हमला कर सकती हैं। इसके अलावा इन पर एक बार में 200 किलोग्राम से ज्यादा गोला बारूद और हथियारों का ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। वायरलेस से भी कंट्रोल होने वाली ये गाड़ियां रोबोट की तरह लड़ाई भी लड़ सकती हैं। फिलहाल तिब्बत में 120 म्यूल 200 की संख्या में है। इसमें से ज्यादातर भारतीय सीमा के पास तैनात हैं। माइन रेजिस्टेंस एम्बुश प्रोटेक्टेड व्हीकल्स भी तैनात। पीएलए के पास सैनिकों को ले जाने के लिए VP-22 माइन रेजिस्टेंस एम्बुलेंस प्रोटेक्टेड व्हीकल भी हैं। इनका इस्तेमाल एम्बुलेंस की तरह किया जा सकता है। इन गाड़ियों से एक बार में 15 लोगों को ट्रांसफर कर सकते हैं। इस वक्त तिब्बत में 77 VP-22 हैं, जिनमें से 47 के करीब भारत सीमा के नजदीक तैनात हैं। लद्दाख बॉर्डर के करीब तैनात हैं 150 लिंक्स ऑल टेरेन वाहन। तिब्बत में 200 लिंक्स ऑल टेरेन वाहन भी मौजूद हैं। इनके जरिए एक बार में 15 लोगों का ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके साथ ये भारी हथियारों और एयर डिफेंस हथियारों के लिए प्लेटफॉर्म के तौर पर काम आ सकती हैं। फिलहाल 150 लिंक ऑल टेरेन लद्दाख के पास हैं। लद्दाख में पिछले साल मई से जारी है तनाव। भारत और चीन के बीच लद्दाख में पिछले मई से तनाव चल रहा है। इस दौरान गलवान में भी ये तनाव लगातार बढ़ता हुआ देखा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। गलवान में हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों ही देशों में अब तक माहौल सही तरीके से बन नहीं पाया है और अभी भी कहीं न कहीं एलएसी पर तनाव भरी स्थिति है। हालांकि चाइना लगातार डटा हुआ है, लेकिन उसके जवानों की हालत खराब है क्योंकि उसके जवान ठंड में रहने के आदी नहीं है। वो जबरदस्ती उस माहौल में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते उसकी आर्मी को भारी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।